में आए हैं। एरोमेटिक केमिस्ट्री का मतलब है बेंजीन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं उनके रिएक्शंस, दे कम अंडर द सेक्शन ऑफ एरोमेटिक केमिस्ट्री। तो आई होप we will start the session very quickly. Okay, let's start it. Okay, हाँ, तो एल्कीन में अपन ने लास्ट टाइम पे देखा था, कुछ रिएक्शंस देखे थे, एलिमिनेशन रिएक्शन देखा था, एल्कीन बनाने का तरीका, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करके H और Cl को हटाकर अपन एल्कीन बना सकते हैं। ठीक है, सूरत ये याद है जो अपन ने लास्ट टाइम पे किया था? नो सर। ओके, कोई बात नहीं। एल्कीन्स एंड एल्काइंस, एक जनरल क्विक डिस्कशन कर लेते हैं अपन, और एरोमेटिक केमिस्ट्री अगर टाइम रहता है तो एल्कीन अपन कैसे बनाएंगे? एल्केन तो आप जानते ही हैं, एल्केन जो है आपका, दिस इज एन एल्केन। ठीक है, अगर आप जैसे ब्रोमीन लेते हैं और लाइट या हीट लेते हैं तो क्या होगा? कुछ आइडिया, थोड़ा सा एनी आइडिया पढ़ा हो अगर आपने तो? थोड़ा सा बताओ मुझे, अगर याद हो, ध्यान हो। अगर एल्केन को अपन हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, हैलोजन हो गया F2Cl2Br2Y2, जैसे यहाँ अपन ने हैलोजन दिया है ब्रोमीन, और एच न्यू का मतलब है लाइट, है ना, फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है, लाइट के जो पार्टिकल होते हैं जिसको अपन फोटोन कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये फोटो हैलोजिनेशन है, ये ध्यान रखिएगा आप। फोटो हैलोजिनेशन मतलब हैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आप लाइट के प्रेजेंस में हैलोजन लगा रहे हो, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब एच हट के बी आर लग जाएगा। लाइट की प्रेजेंस क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए अपन को क्योंकि आपके बॉन्ड तोड़ने के लिए जो ब्रोमीन आपने लिया है उसके बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, और उसके लिए अपन को एनर्जी चाहिए। या तो आप हीट कर दो, या आप लाइट ऑफ अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो अगर आप ब्रोमीन के ऊपर डालेंगे तो ब्रोमीन का बॉन्ड जो है ब्रेक होगा और वो रिएक्ट कर देगा, एच हटाकर ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है, तो इसको और प्लस HBr और हो जाएगा। ठीक है, ये कहलाता है फोटो हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। ये ध्यान रखिएगा आप, ये पढ़ रखा है आपने अभी या अभी पढ़ोगे 11th में? सब पढ़ेंगे। अभी अभी पढ़ोगे, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। लेकिन इतना ध्यान रख लो, अब इसमें जो रेट होता है, रेट सबसे ज्यादा 3 डिग्री कार्बन का होता है, फिर 2 डिग्री कार्बन का होता है, फिर 1 डिग्री कार्बन का होता है। रेट ऑफ ब्रोमिनेशन जो होता है वो आपका 2 डिग्री 3 डिग्री, वो इस 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आप मान लीजिए कंपाउंड लेते हैं जिसमें बहुत सारे तरह तरह के कार्बन एटम्स हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है CH3 CH CH2, ठीक है, CH3, ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि एक कार्बन से कनेक्टेड है। ये सेकेंडरी कार्बन है जो कि दो तरफ कार्बन से कनेक्टेड है, और ये टर्शरी कार्बन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फोटो हैलोजिनेशन करते हैं, स्पेशली ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन काफी सिलेक्टिव होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इफ यू रिएक्ट दिस एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट विद ब्रोमीन, तो Br लग जाएगा एच हट के। अब कहाँ पे लगेगा? एनी आइडिया? ये देखो रेट,
इसका ये मतलब है कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा पोजीशन वहां सबसे पहले लगेगा। ठीक है, ब्रोमिनेशन जो होता है काफी सेलेक्टिव होता है। ठीक है, ब्रोमीन जो होगा सबसे पहले 3 डिग्री कार्बन अगर अवेलेबल है, 3 डिग्री मतलब कार्बन विच इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन। यहाँ पे देखिए 3 कार्बन से कनेक्टेड है ये, और ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन होगा इसका। तो यहाँ और ये 2 डिग्री कार्बन है और इधर 1 डिग्री कार्बन है, जैसे जैसे आप राइट में मूव करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्योंकि 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री और 1 डिग्री तीनों ही प्रेजेंट है, तो अपन को ब्रोमिनेशन काफी सिलेक्टिव होता है ये। तो अपन ब्रोमीन को सबसे पहले 3 डिग्री पे लगाएंगे, याद रहेगा इतना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रोमिनेशन इज हाईली सिलेक्टिव। ये समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो ये तो ब्रोमीन लगाना हो गया। अब इस ब्रोमीन को आप हटा सकते हो, लेकिन एक ग्रुप नहीं हटता बेटा, 2 ग्रुप्स हटते हैं साथ में, और 2 ग्रुप्स जब पास वाले हटते हैं तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे 2 बॉन्ड खाली हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और वो जो 2 बॉन्ड है वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो एल्कीन बन जाता है। तो उसको अपन कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अपन ने ब्रोमीन लगा तो दिया लाइट की प्रेजेंस में, लाइट से रिएक्ट करके एल्केन को, और जैसा कि अपन ने देखा कि टर्शरी कार्बन पे सबसे पहले लगेगा, सेकेंडरी पे, फिर प्राइमरी पे। ठीक है, उनकी रिएक्टिविटी, उन हाइड्रोजन्स की रिएक्टिविटी, अलग अलग रिएक्टिविटी के कारण ऐसा हुआ। ठीक है, और यहाँ पर अपन ने देखा बी आर लगा, और फिर अपन अगर एलिमिनेशन कर दें, एलिमिनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ एच एंड बी आर, तो यहाँ पे एल्कीन आ जाएगा, क्योंकि 2 बॉन्ड खाली हो जाएंगे, बी आर हटा, एच हटा, और दोनों आपस में कनेक्ट होके। और एलिमिनेशन करने के लिए अपन को एच बी आर हटाना पड़ेगा, एक कार्बन से एच, एक से बी आर। बी आर तो अपन को दिख ही रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने किया क्या, मैंने एच हटाया और बी आर हटाया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिया एल्कोहलिक KOH, बेस है KOH, और ये HBr को हटा देगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे बी आर के चारों ओर अगर आप देखेंगे तो H इधर भी है, इधर भी है, और इधर भी है। ठीक है, तो आप कौन सा H हटाएंगे? कुछ आइडिया इस बात का थोड़ा सा बताओ मेरे को। ये बन सकता है। अच्छा, ये दोनों मिथाइल तो एक जैसे हैं, तो कुछ मैटर नहीं करता, ऊपर वाले से या नीचे वाले से किसी से भी H हटा दो। या फिर ऐसा हो सकता है, हम्म 2 एल्कीन्स बन सकती हैं। ये जो बेस होता है ये HBr को हटा देता है, एक H+ को, और Br- को हटा देता है, तो Br भी हट जाएगा, H भी हट जाएगा, वहां से दोनों बॉन्ड फ्री हो जाएंगे, वो दोनों बॉन्ड आपस में ही कनेक्ट हो जाएंगे। समझ आ गया? तो दिस इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। ऊपर वाला फोटो एलिजिनेशन था, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, कोई चीज ना आए तो मेरे को बता देना जरूर, है ना, प्लीज फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन। अब अगर बहुत सारी एल्कीन्स बन सकती है ना, जैसे यहाँ पर एलिमिनेशन अलग अलग जगह से हो सकता है, तो ऐसे के अंदर जो आपका मोस्ट ब्रांच्ड एल्कीन जो होती है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। मोस्ट ब्रांच्ड एल्कीन कौन सी है? आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड के कार्बन को हाईलाइट कर लो, और इन डबली बॉन्डेड कार्बन पे H मत गिनो, एल्काइल ग्रुप्स काउंट करो। जैसे यहाँ पे 1, 2 और 3 एल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 3 ब्रांचेस है। यहाँ पे डबल बॉन्ड के कार्बन को हाईलाइट कर लिया अपन ने, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो ज्यादा ब्रांच्ड एल्कीन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, और इसको अपन कहते हैं सेटजेफ एल्कीन।
सेटजेफ एल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। सेटजेफ एल्कीन कौन सी होती है ना, जितनी भी बनने वाली एल्कीन है, मतलब हर रिएक्शन की ऐसा नहीं कि सेटजेफ एल्कीन सिर्फ यही वाली एल्कीन सेटजेफ एल्कीन है। देखो जो भी रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शंस में 2-3 एल्कीन्स अगर बन सकती हैं, तो जो सबसे ब्रांच्ड एल्कीन होती है, जो सबसे स्टेबल एल्कीन होती है, उसको सेटजेफ एल्कीन कहते हैं। जो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है और वो सबसे स्टेबल होती है, ठीक है, और उसके कारण ये ज्यादा बनती है मेजर। और जो सबसे कम ब्रांच्ड एल्कीन होती है, जैसे कि ये वाली, ये इसकी हॉफमैन एल्कीन कहलाती है। एल्कीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन से बनती हैं, ठीक है, और ये कम बनेगी माइनर, क्योंकि कम स्टेबल है। जितनी ज्यादा ब्रांच एल्कीन होगी ना, जितने उस पर एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, ठीक है, माइनर। क्या आपको ये मालूम है कि एल्काइल ग्रुप्स लगे होने से एल्कीन स्टेबल क्यों हो जाती है? आयुषी, कैन यू टेल मी? हाँ, क्यों एल्कीन स्टेबल क्यों हो जाती है अगर ज्यादा ब्रांच है तो? हम्म, हाँ, इसमें एक इफेक्ट कहलाता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, है ना। ये हाइड्रोजन जो होते हैं डबल बॉन्ड के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये हाइपर कॉन्जुगेशन में सारे हाइड्रोजन से तो नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ एक हाइड्रोजन से बता रहा हूँ, और भी हाइड्रोजन लगे होंगे। ऐसे सारे हाइड्रोजन, जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा डबल बॉन्ड के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, और ये इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है एल्कीन की, ये पास वाले CH बॉन्ड से डीलोकल मिक्स हो जाती है। डीलोकलाइज मतलब मिक्सअप हो गई, देखिए आप, ठीक है, और इसको अपन हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं, ठीक है, जिसको डिटेल में पढ़ेंगे आप लोग। अगर आपने पढ़ा है तो आप लोग जानते हैं, नहीं पढ़ा तो आप इसमें ऐसे देख सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ब्रांच एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है। एज ऑफ नाउ तो अपन ये कर सकते हैं, और इससे एलिमिनेशन में मिलने वाली एल्कीन बना सकते हैं। इससे अपन को ये पता लग जाएगा कौन सी एल्कीन ज्यादा बनेगी, कौन सी कम बनेगी, ठीक है। समझ में आ गया? आयुषी, सूरत, बताओ मेरे को, टेल मी क्विकली। यस सर। हाँ, कोई भी डाउट हो तो मेरे साथ जरूर शेयर करें, बिल्कुल बताएं मेरे को, ठीक है। कोई भी कंसेप्ट हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, इधर Br लगा है, अगर आप इसको बेस के साथ हीट करोगे, बेस KOH हीट, है ना। एलिमिनेशन एल्कीन बनाने के लिए हमेशा हीट देना होगा, है ना। एलिमिनेशन में मुश्किल आती है क्योंकि जो पाई बॉन्ड बनता है वो कमजोर होता है, तो अपन को एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये जो Br है ये हटेगा, लेकिन H कहाँ से हटेगा? H यहाँ से भी हट सकता है, ऊपर से मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे दो एक जैसे CH2 ग्रुप है, इनमें से किसी को भी आप चूज कर सकते हो। यहाँ से भी आपका H हटा सकते हो आप, समझ आया? तो कहाँ से अपन H हटाएंगे? हटा के देख लो, एक बार बना के देख लो, है ना। और जो भी एल्कीन आपकी ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगी, समझ आया? तो यहाँ पे अगर अपन ड्रॉ करते हैं तो ये इस तरह से रहेगा। एक तो ऊपर वाला H हटाया आपने अगर, तो ऐसे बनेगा, और अगर आप साइड वाला H हटाते हैं तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब इसमें से आप ये देखिए, ये पता लगाने के लिए कि कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है और कौन सी एल्कीन कम स्टेबल है, तो आप ये देखिए इसमें कि कौन सी एल्कीन ज्यादा ब्रांच है, कौन सी कम ब्रांच है ना। ब्रांचिंग जानने के लिए आप क्या करोगे, एल्कीन के कार्बन लो, एल्कीन के जो 2 कार्बन है उसके चारों ओर कितने एल्काइल ग्रुप है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, वो काउंट कर लो, और उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा ब्रांच एल्कीन होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, समझ आ गया? तो ज्यादा ब्रांच एल्कीन कौन सी लग रही है आपको? अगर आप यहाँ पे डिटेल में देखना चाहेंगे, ठीक है, तो आप देखिए, इसमें 2 देख सकते हैं आप, इस तरह से हाईलाइट कर लीजिए इसको।
यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप नीचे निकल रहे हैं, ऊपर तो 2 हाइड्रोजन है, उनको नहीं काउंट करना, ठीक है। अच्छा, इधर ये एल्कीन है, 2 कार्बन है और 3 एल्काइल ग्रुप, 3 एल्काइल ग्रुप्स आर कमिंग आउट ऑफ इट। देखिए CH3 है, CH2 है और एक ये CH2 है, तो दिस इज मोर ब्रांच्ड। समझ आ गया? तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट इसमें? इसको सेटजेफ एल्कीन कहते हैं अपन, और इसको जो कम ब्रांच एल्कीन होती है इसको हॉफमैन कहते हैं। तो इस तरह से आप एल्कीन बना सकते हो, लेकिन एलिमिनेशन करना पड़ेगा और आपको एल्काइल हैलाइड बनाना पड़ेगा पहले, और H और हैलाइड को हटाकर, हैलाइड के पास से H हटाकर 5 वाले एटम से आप एल्कीन बना सकते हो। समझ आ गया? क्लियर? आप ट्रिपल बॉन्ड से भी एल्कीन बना सकते हो। ट्रिपल बॉन्ड आपका ये है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में लाना है तो रिड्यूस करना पड़ेगा आपको। रिड्यूस करने के लिए आप अगर पूरा हाइड्रोजन लेते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन लेते हैं, तो पूरा कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा। कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा ना। अगर आप हाइड्रोजन लेते हैं तो यहाँ पर आपको CH3 CH2 CH2 CH3 हो जाएगा, ठीक है। H2 और कैटलिस्ट ले लीजिए आप, PD Na, ठीक है। समझ आ रहा है? इस तरह से तो यहाँ पर आपका पूरा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हो गया, लेकिन ये इससे एल्केन बन गया। ये दिक्कत है अपनी। अपन को चाहिए एल्कीन, अपन को चाहिए कि एक ही डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो। तो एक ही डबल बॉन्ड कैसे, मतलब एक ही पाई बॉन्ड रिड्यूस कैसे हो सकता है, बता सकते हैं? सूरत, आयुषी, एनी आइडिया that how can you stop at alkene only? What is the way to end up at alkene only? एक तो मैं वर्ड्स में अगर कहना चाहूँ, वर्ड्स में, शब्दों में बोलना चाहूँ, तो ये तो कंप्लीट रिडक्शन हो गया, इससे एल्केन मिल गया, और ये पार्शियल रिडक्शन हो गया। पार्शियल रिडक्शन समझ में आ गया आपके? पार्शियल रिडक्शन मतलब यू हैव नॉट रिड्यूस्ड द ट्रिपल बॉन्ड कंप्लीटली, you have just added 1 mole of H2 and that's how it has changed to double bond, that's it, ठीक है। तो पार्शियल रिडक्शन कैसे करोगे? सूरत बताओ, ध्यान है? हाँ आयुषी, any idea how to stop the reduction या catalytic hydrogenation at alkene only? क्या क्या मेथड अपना अडॉप्ट कर सकते हैं? हाँ, Sir, if the hydrogen is the lifting reagent, हाइड्रोजन ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं? लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन लेने से बेटा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है हाइड्रोजन लिया और हाइड्रोजन 2 बार अटैच हो गई, तो 2 बार जुड़ गई तो एल्केन बन गया। तो अपन को इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा, गारंटी लेनी पड़ेगी कि एक बार हाइड्रोजन जुड़े, है ना। एक बार हाइड्रोजन जुड़े तो उसके लिए अपन हाइड्रोजन तो लेंगे, कैटलिस्ट भी लेंगे। H2PD, PD कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट की सरफेस पे रिएक्शन होता है, लेकिन उसके साथ साथ अपन क्या करेंगे, कैटलिस्ट को एक्टिविटी को कम करने के लिए अपन कैटालिटिक पॉइजन्स भी लेंगे। कैटालिटिक पॉइजन्स कैटलिस्ट को कम रिएक्टिव बना देते हैं। इसमें आप लोगे बेरियम सल्फेट ले सकते हो, BaSO4 ले सकते हो, या सल्फर या क्यूनोलिन लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हाइड्रोजन और कैटलिस्ट थे, ये तो हाइड्रोजन और कैटलिस्ट तो ऊपर भी थे, है ना। निकल भी ले लो, पैलेडियम भी ले लो आप, ठीक है, कैटलिस्ट थे। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन और पैलेडियम ले लिया मैंने, मान लो ये भी कैटलिस्ट है, लेकिन
ये कैसे इंश्योर करेंगे अपन कि सिर्फ डबल बॉन्ड पर ही रिएक्शन रुक जाएगा, ट्रिपल पूरा रिडक्शन नहीं होगा? तो उसके लिए अपन को कैटालिटिक पॉइजन्स लेंगे। कैटालिटिक पॉइजन्स कहलाते हैं सल्फर क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, याद रख लेना, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट पे भी लेते हैं इसको साथ में। तो हाइड्रोजन कैटलिस्ट और फिर ये लिया, तो इससे क्या होगा, कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम हो जाती है, और कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम हो जाती है तो रिडक्शन स्टॉप्स एट एल्कीन ओनली। ठीक है, इसका बहुत ही कॉमन नेम है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप याद रखिएगा। और ये इतना कॉमन नेम है कि आपके एग्जाम्स और सब जगह ये कॉमन नेम ही लिखा हुआ आता है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस रिएजेंट कंप्लीटली H2PD BS4 सल्फर या क्विनोलिन, कोई भी एक हो सकता है पॉइजन्स में, बेरियम सल्फेट, सल्फर या क्विनोलिन या कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। ठीक है, सब कुछ लिखने की बजाय क्या होता है, शॉर्ट में ऐसे कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं। इसको मैं लिखता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं, और करके लिख रहा हूँ मैं, H2 लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है, H2 लिंडलार कैटलिस्ट, समझ आ गया? क्लियर? तो इससे क्या होगा, लिंडलार कैटलिस्ट से ये रिडक्शन हो जाएगा। और दूसरी एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो ट्रिपल बॉन्ड था, और ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ठीक है, अभी ये डबल बॉन्ड बन गया, तो डबल बॉन्ड सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी हो सकता है ना? तो लिंडलार कैटलिस्ट से, लिंडलार कैटलिस्ट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, दिस होल थिंग इज नोन एज लिंडलार कैटलिस्ट, पैलेडियम अलोंग विद इट्स पॉइजंस। ठीक है, तो लिंडलार कैटलिस्ट लेने से आपका एल्कीन पर ही रिएक्शन रुक जाता है, और जो एल्कीन आपको मिलेगी वो सिस मिलेगी, सिस एल्कीन। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सिन एडिशन होगा, लिंडलार से सिस एल्कीन मिलेगी। क्यों मिलेगी बता सकते हैं आप मेरे को? बताओ सूरत, आयुषी। क्या हो सकता है कि सिस एल्कीन मिली है? बताओ जल्दी। हम्म जल्दी बताओ। हम्म क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन ये है कि सारे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो होते हैं वो सिस ही होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये कैटलिस्ट है, ये पैलेडियम है, ठीक है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन की सरफेस ऐसे कैटलिस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो हाइड्रोजन है, कैटलिस्ट उसको एब्जॉर्ब करके उसके बॉन्ड तोड़ देता है, तो हाइड्रोजन की सरफेस से ही कैटलिस्ट जाके एल्कीन पे जोड़ते हैं। तो दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से कैटलिस्ट की सरफेस से निकल कर ट्रिपल बॉन्ड पर अटैच होंगे, दैट्स व्हाई द एल्कीन which you are going to get is cis alkene। समझ आया? क्लियर? बात समझ आ गई आप लोगों को? आई होप बिल्कुल क्लियर है। यस सर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपको, तो ये सिस एल्कीन बनाने में काम में आता है, लेंडलार कैटलिस्ट बहुत जगह काम में आता है, वर्ड या टर्म ध्यान रखना। और अगर आप ट्रांस एल्कीन बनाना चाहते हैं तो वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से तो नहीं बनेगी। कैसे बनती है? एल्काइन को अगर ट्रांस एल्कीन में बदलना है तो वो कैसे करोगे बताओ? सूरत ध्यान है बेटा, आयुषी। हाँ, अगर कोई मेरे को बोलेगा कि ऐसे मेरे को ट्रांस एल्कीन बनानी है तो ये कैसे करेंगे अपन? ठीक है, तो इसके लिए इसका पूरा मैकेनिज्म होता है, लेकिन एज ऑफ नाउ मैकेनिज्म में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसका जो होता है रिएजेंट वो मैं बता देता हूँ। लिथियम या सोडियम ले लो आप, ये इलेक्ट्रॉन देकर रिड्यूस करने वाले इन लिक्विड अमोनिया NH3। ठीक है, और ये कहलाता है बर्स्ट रिडक्शन। ठीक है,
बर्स्ट रिडक्शन कहलाता है। तो बर्स्ट रिडक्शन में ट्रांस एल्कीन मिलती है आपको एल्काइन से। ये अलग मेथड है, ये अलग है। तो यहाँ कोई पॉइजन वॉइजन लेने की जरूरत नहीं है आपको, कैटालिटिक पॉइजन। या डायरेक्टली आप बर्स्ट करोगे तो बर्स्ट रिडक्शन से आपको डायरेक्टली आपकी ट्रांस एल्कीन ही मिलेगी। ठीक है, या आप एल्कीन का हैलोजिनेशन कराकर, ठीक है, और एच और हैलोजन हटाकर बेस लेकर आप एल्कीन बना सकते हैं। और उस केस में जो एल्कीन मिलेगी आपको वो ज्यादा ब्रांच्ड एल्कीन मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अब कुछ अपन एल्कीन्स के रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। एल्कीन्स और एल्काइंस के कॉमन रिएक्शन, इसमें सबसे कॉमन रिएक्शन जो होगा आपका ये कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब एडिशन रिएक्शन सबसे कॉमन रिएक्शन है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाता है। अब इसमें क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल इज समथिंग विच इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। मतलब ऐसा कोई चीज जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, और एल्कीन पे ऐसी चीजें ही रिएक्ट करेंगी जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है। उसका रीजन ये है कि अगर आप एल्कीन का बॉन्ड देखोगे तो ये ऐसा होता है। ये पाई बॉन्ड जो होगा, ये पी ऑर्बिटल के साइडवेज ओवरलैपिंग से बना होगा। ये एल्कीन है। अब तो एल्कीन के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी अवेलेबल रहती है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी ऐसी स्पीसीज को जिसको इलेक्ट्रॉन लेने हैं, जिसको अपन इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, उसको अपने ऊपर अट्रैक्ट कर सकती है। तो इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज से रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो काफी सारे रिएक्शंस हैं, केवीपीवाई में भी आए बहुत सारे रिएक्शंस, और अभी मैं बता दूंगा कौन से रिएक्शन आए। लेकिन ये रिएक्शन जो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर अपन ये देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है, सबसे छोटी एल्कीन है। और इसमें मैं कोई ऐसी स्पीसीज ऐड करता हूँ जो इलेक्ट्रोफाइल देते हैं। सबसे कॉमन स्पीसीज है HBr का एडिशन। अभी अभी अपन ने HBr को हटाया था, याद करो, बेस लेके HBr को हटाया था, है ना, जिससे HBr एलिमिनेट हुआ था। अब HBr को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो HBr ऐड कैसे होगा, ये एडिशन है। ठीक है, पहले तो यहाँ पे अगर ज्यादा डिटेल नहीं जाननी तो सिंपल ऐसे कर सकते हैं अपन कि एक कार्बन पे H लिख दो, एक पे Br लिख दो, बस दैट्स इट। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना तो इतना सा कर दो बस। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा डिटेल, ये एडिशन रिएक्शन है। और अभी अभी अपन ने देखा, तो HBr ऐड कर दोगे तो ये ऐड हो जाएगा। और अभी अपन ने एल्कीन बनाने के लिए जो रिएक्शन देखा था ये वाला, वो रिमूवल ऑफ HBr था। रिमूवल ऑफ HBr को अपन ने बोला डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। मतलब हटा रहे हैं हाइड्रोजन को और हैलोजन को। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, ये तो बेस लेके हटाओगे। HBr एसिड होता है, तो अल्कोहल एक KOH लेकर बेस लेके हटा दोगे, है ना। H हटेगा, Br हटेगा। और अगर ऐड करना है तो HBr लेके ऐड कर सकते हो। अभी एडिशन होता कैसे अगर आप देखोगे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, HBr एक एसिड है, जैसा कि अपन ने देखा, जानते हैं अपन सब, HBr HCl का भी एडिशन ऐसे ही होगा। ये डिसोसिएट हुआ रहता है H प्लस और Br माइनस पे। ठीक है, अब डबल बॉन्ड की ओर कौन रिएक्ट करेगा, कौन इजीली रिएक्ट कर सकता है, H प्लस कर सकता है, Br माइनस कर सकता है। सूरत बताओ, आयुषी, सूरत, जल्दी से बताओ, कौन डबल बॉन्ड से इजीली अट्रैक्ट होगा, H प्लस या Br माइनस। डबल बॉन्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स,
और इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जानते हैं अपन। और अगर इलेक्ट्रॉन, हाँ बताओ सूरज। यस, H positive. हाँ, H positive will get attracted towards this pi bond. Very good. है ना। Br minus अगर आएगा तो Br minus will get repelled by the electron cloud of the alkene. तो H positive will attract, तो H positive क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे खींच के खुद अट्रैक्ट कर लेगा, and that's why it is known as electrophile, means electron loving species. ठीक है, तो CH2 CH2 H और ये कैटायन आ गया अब आपके पास। ठीक है, और अगर ये कैटायन आ गया तो ये एक इंटरमीडिएट है, ये लॉन्ग लास्टिंग ऐसे नहीं रहेगा कि सिर्फ कैटायन ही हो, इस पे Br माइनस जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि Br माइनस पहले डायरेक्टली तो अटैक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एल्कीन भी माइनस है और Br भी माइनस है। ठीक है, और यहाँ पर अब ये जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, CH2 CH2 H और Br, तो ये actually it is an addition reaction, but this addition reaction was not possible without the H plus, which was an electrophile which initiated the reaction, and that's why it is known as electrophilic addition reaction. समझ गए? Yes, Clear? sir. Ayushi, you are in 11th or 12th, appearing for SA or SX? Sir, I am in 11th. Okay. हाँ, तो ये थोड़ा थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ऐसे, है ना। तो जो भी चीज ना लगे आए मेरे को बता देना, है ना, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है और अपन को बहुत सारी चीजें करनी है। तो मैं क्विक मेथड बता रहा हूँ जिससे आप इजीली यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, तो काफी सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं। अब एक और मैं बात बताता हूँ आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एल्कीन तो सिमेट्रिकल एल्कीन थी सूरत, CH2 CH2। सिमेट्रिकल मतलब इट वाज सेम फ्रॉम बोथ द साइड्स। ठीक है, अब इट वाज सेम फ्रॉम बोथ द साइड्स, so where should I put H plus, where should I put Br minus? It was not the matter of concern because दोनों साइड से सिमेट्रिकल है। बट इफ आई टॉक अबाउट प्रोपीन, प्रोपीन में मैं H किधर जोड़ूंगा, HBr। मेरे पास दो रास्ते हैं, डबल बॉन्ड पे मैं ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ CH2H, और यहाँ पे मैं Br ज्वाइन कर सकता हूँ। ठीक है, और आई कैन डू अनदर वे, कौन सा होगा इसमें, एनी आइडिया? बताएं जरा। देखिए, ये वाला जो फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है ये कहलाता है मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। स्पेलिंग आपको अलग अलग मिल सकती है देखने को, KOV भी लिखा हुआ हो सकता है बिकॉज इट इज अ रशियन नेम। तो मार्कोनिकॉफ भी लिखा हो सकता है, मार्कोनिकॉफ भी लिखा हो सकता है, वो तो ठीक है। अब इसमें एक बात नोटिस करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ होता है, जो मेन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, सिंपल HBr के एडिशन से, दिस इज मार्कोनिकॉफ एडिशन या मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर होता है ना। और ये एंटी मार्कोनिक, तो अब अपने मन में डाउट ये है कि कैसे पहचानूंगा कि कौन सा एंटी मार्कोनिकॉफ है या कौन सा मार्कोनिकॉफ है, इनमें क्या फीचर्स हैं इनके, है ना। ये तो चलो, इट इज अ नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु टोल्ड अस दैट हाउ टू डू द एडिशन। तो इसका बड़ा सिंपल सा एक बात है कि H पॉजिटिव पार्ट जो है, ये जो चीज जो ऐड हो रही है, जैसे HBr इज बीइंग एडेड सूरत, और इसका जो पॉजिटिव पार्ट है बेटा, है ना,
पॉजिटिव पार्ट कौन सा है इसका आयुषी, H+। ठीक है, तो H+ को आप इस तरह से ऐड करेंगे जहां पे H+ ज्यादा है। समझ आ रहा है? रिच गेट्स रिचर, समझ गए सूरज? रिच गेट्स रिचर मतलब जहां पे H ज्यादा है वहां पे H ज्यादा लगेंगे। ये तो सुपरफिशियल स्टेटमेंट हुआ, है ना। इसमें तो ठीक है, अपन ने देखा कि देखो यहाँ H ज्यादा है और यहाँ एक ही H है, तो हाइड्रोजन उधर लगा दो जिधर H ज्यादा है, और हाइड्रोजन उधर लगा दो जिधर H कम है, मतलब Br उधर लगा दो जिधर H कम है। तो ये मार्कोनी का एडिशन कहलाता है। H, इसको शॉर्ट में अपन देख सकते हैं कि रिच गेट्स रिचर, तो H+ विल अटैच इटसेल्फ टू द कार्बन एटम बेयरिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। समझ गए? क्लियर है? यस लेकिन सर। हाँ, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज टेकिंग प्लेस? ठीक है, अब इसमें अपन ये देखेंगे कि एक्चुअली इट इज गवर्न्ड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ द कैटायन। आप H+ यहाँ ऐड करके देखो और यहाँ ऐड करके देखो। ठीक है, कहाँ जुड़ रहा है? एक तो मार्कोनी का स्टेटमेंट तो अपन ने आयुषी मतलब एक तरह से क्रैम कर लिया कि ठीक है, H को वहां अटैच करना जहाँ पे H ज्यादा लगेगा, और Br को वहां अटैच करना जहाँ पे H कम है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, उसको जानने के लिए अपन दोनों तरफ H अटैच करके सोचते हैं कि क्या होता है। मान लो अगर H इधर से आ रहा है, ये मार्कोनी का तरीका है जिसमें H उस तरफ से आ रहा है जिस तरफ, जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है, इट इज गोइंग टू पुल दिस डबल बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, और ऐसा होता है कि अगर एंटी मार्कोनी का एडिशन हो रहा है तो ऐसा होता है कि H इधर आता, ठीक है, तो ऐसे अटैच करता। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें H ने पाई बॉन्ड को ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर खींच लिया राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन चले गए। ये इलेक्ट्रॉन पहले ये वाले जो बॉन्ड में है, ये पहले बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड थे, एंड नाउ दे हैव बीन स्नैच्ड अवे बाय द हाइड्रोजन, तो कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर अपन इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं एंटी मार्कोनिका वाले को, तो इसमें भी ऐसा ही होगा, CH3 CH और H और CH2 प्लस। अगर इधर से H आता है मिडिल कार्बन पे तो वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्नैच कर लेगा और प्लस आ जाएगा। ठीक है, अपने पास दो ऑप्शन आ गए। ठीक है, अब किसको अपन अडॉप्ट करेंगे? जो स्टेबल होगा। अब ये जो केटायन है सेकेंडरी केटायन है और ये प्राइमरी केटायन है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो होती है वो 3 डिग्री, टू डिग्री और 1 डिग्री होती है। कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल होता है, क्योंकि ये जो एल्काइल ग्रुप लगे रहते हैं, जैसे ये एक एल्काइल ग्रुप कहलाया और ये एक एल्काइल ग्रुप कहलाया, ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप्स होते हैं, है ना। कार्बन मतलब हाइड्रोजन से खींच रहा है तो ये थोड़ा सा इसको दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और इससे क्या होता है कि जो आपका कैटायन है ये स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अगर आप 1 डिग्री कार्बोकेटायन को देखोगे तो इट हैज एल्काइल ग्रुप ओनली ऑन वन साइड, दिख रहा है? दोनों साइड तो है ही नहीं एल्काइल ग्रुप, केवल एक साइड में एल्काइल ग्रुप है। 2 डिग्री में दो साइड एल्काइल ग्रुप है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन कैन गेट मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम बोथ द साइड्स फ्रॉम टू ऑफ इट्स एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड ऑन टू साइड्स। ये 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप में तो एक ही एल्काइल ग्रुप है ना, एक एल्काइल ग्रुप है, तो आपका एक तरफ से ही इलेक्ट्रॉन देगा ये, बस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम मिल रहे हैं तो इतना स्टेबल नहीं हो पाएगा 2 डिग्री, तो कार्बोकेटाइन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए।
दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिले तो ज्यादा स्टेबल हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से, ठीक है। और अगर 3 डिग्री बन रहा होता तो वो और भी ज्यादा स्टेबल होता। हाँ, अपने इस क्वेश्चन में 2 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में कंपटीशन है। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, जल्दी जल्दी बनेगा क्योंकि वो स्टेबल है। जो अनस्टेबल होता है वो मुश्किल से बनता है, उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए और वो धीरे धीरे बनता है ना। तो बन गया ये। और फिर यहाँ पर आपका, तो अपन इस मेथड, इस रास्ते को अडॉप्ट करेंगे और इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे, है ना। आगे कैसे बढ़ना है, अब आगे कैटायन बन गया तो अब Br माइनस जो H प्लस के साथ आया था उसको कनेक्ट कर दो यहाँ पर। तो इससे आपको Br अंदर जुड़ता हुआ मिला और H वहां जुड़ता हुआ दिखा जहाँ पे H ज्यादा थे, ठीक है। और अपन ने इसको बोला कि ये मार्कोनिकॉफ एडिशन है। और ओवरऑल अपन ने ऐसा इंटरप्रेट किया उसको कि देखो जहाँ H ज्यादा थे वहां पे H जुड़ा, ठीक है। समझ आया ये मेजर प्रोडक्ट। क्लियर। अपन यहाँ पे वापस से वो एल्कीन बना सकते थे। अगर आपको एल्कीन बनाना है वापस से तो आप क्या करोगे, एल्कोहलिक KOH हीट कर दो, बेस ले लो। एल्कोहल तो सॉल्वेंट है, बेस को डिसॉल्व करने में काम में आता है और फिर से HBr हट जाएगा, है ना। तो आपको एल्कीन मिल जाएगा और एल्कीन पे वापस से HBr ऐड करते तो यही मिल जाता आपको। समझ आ गया मार्कोनिकॉफ एडिशन वाला प्रोडक्ट। इसमें H वहां जुड़ा जाए ज्यादा है, Br अंदर जुड़ा। समझ में आया कि नहीं आया सबको? आई होप इट इज क्लियर सभी को, ठीक है। अब इसमें सिर्फ HBr, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी कर सकते हैं लेकिन सिंपल HBr एडिशन नहीं करेगा। अगर अपन पेरोक्साइड की मौजूदगी में HBr का एडिशन करते हैं तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, ये याद रखिएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। पेरोक्साइड क्या होता है? सूरत, आयुषी बताओ जरा, व्हाट इज पेरोक्साइड? कुछ आइडिया? आयुषी, सूरत। ओ का सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो उसको अपन पेरोक्साइड कहते हैं, है ना। कोई एल्काइल ग्रुप लगे हो तो ये पेरोक्साइड वाला कंपाउंड हो गया। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी जानते हो आप, है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये होगा आपका, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर। यस सर। तो यहाँ पे पेरोक्साइड कहलाते हैं। तो HBr का एडिशन अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करते हो तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होता है, ये अलग एडिशन होता है। ये आपका अलग मैकेनिज्म से आता है क्योंकि अगर ऊपर का मैकेनिज्म फॉलो होगा तो वही बनेगा जो ऊपर बन रहा था। तो इसमें H यहाँ लगाना चाहिए था मेरे को, यहाँ ना लग के Br यहाँ लगा, है ना, और H अंदर लगा। तो उल्टा हो रहा है। इसको पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हुआ तो। पेरोक्साइड इफेक्ट, इसको खराश इफेक्ट भी कहते हैं। खराश इफेक्ट बड़ा अजीब सा नाम लगता है ना, और सुन के भी लगता है खराश। इट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु वर्कड ऑन दिस।
ठीक है, तो HBr दोनों ढंग से जुड़ सकता है। ये जो पेरोक्साइड है, जो सबसे फेमस पेरोक्साइड लिया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड ये आपके वैसे दोनों जगह काम में आएगा, 11th में और 12th में, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो PH CO O O COPH, ये बेंजोइल पेरोक्साइड कहलाता है। समझ आ रहा है? क्लियर? यस। तो ये पेरोक्साइड कैटलिस्ट का काम करता है और ये आपको HBr को उल्टा जोड़ने में हेल्प करता है। तो HBr को आप दोनों तरह से जोड़ सकते हो, वरना अगर नॉर्मल एडिशन करना है तो वो नॉर्मल एडिशन तो मार्कोनिकॉफ ही होगा। ठीक है, नॉर्मल एडिशन तो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट इज अ मेजर प्रोडक्ट, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में उल्टा होगा। ठीक है, समझ आ गया? इसी तरह से सिर्फ HBr का एडिशन नहीं, आप HCl का एडिशन भी कर सकते हो, आप वाटर का एडिशन भी कर सकते हो। लेकिन वाटर का एडिशन क्या है, सिंपल वाटर का एडिशन नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि वाटर में आयंस नहीं होते, H प्लस नहीं होता। अपन क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो अपन को इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, H प्लस चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, H प्लस और H2O कर देते हैं। ये H प्लस कहाँ से मिलाते हैं, अपन थोड़ा सा डाल देते हैं H प्लस, ताकि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाए कैटलिस्ट के तौर पे। और ये अपन लेते हैं डाइल्यूट H2SO4 से। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 से लिया तो ये ऐसा हो गया, CH3CHOH CH2H। ठीक है, ये भी वही है, H प्लस अटैक करेगा, फिर OH बीच में जाके जोड़ेगा। H वहां जोड़ा जहाँ पे H ज्यादा है। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर? तो आप इसमें देखेंगे कि किस तरह से एडिशन करना है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन KVPY में आया है आपके। ठीक है, ये मैं आपको करा देता हूँ क्वेश्चन, लेकिन वो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है, इस तरह से अपन को एडिशन करना है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। केटाइन की स्टेबिलिटी से चेक करना, ज्यादा केटाइन, ज्यादा स्टेबल केटाइन जो होता है, ठीक है, तो वो आपका ज्यादा स्टेबल रहता है। समझ आ गया? क्लियर है? ठीक है, तो इसका KVPY का जो क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। और ये भी रिसेंट में ही आया, 2015 का क्वेश्चन है। वो एडिशन ऑफ वाटर पे आया, और ये अल्कोहल बनाने में काम में आता है। मार्कोनिकॉफ एडिशन ही करना है आपको। और क्वेश्चन है आपका दिस वन। एल्कीन इन्होंने इस तरह से सिंपल एल्कीन ना देके थोड़ी ज्यादा ब्रांच और फैंसी एल्कीन दे दी, और यहाँ पे आपको आया H प्लस और H2O। ठीक है, और द प्रोडक्ट इज, मेन प्रोडक्ट इज, ऑप्शंस इन्होंने KVPY में जो दिए हैं, ऑप्शन A जो है वो ये वाला दे रखा है। थोड़ा सा अपन को हाइड्रोजन पता लगाने हैं, किधर हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, OH। ऑप्शन B जो है इसमें ये दे रखा है। ऑप्शन C, इसमें ये वाला दिया हुआ है। पहली बात तो ये चेक करना है आपको कि डबल बॉन्ड पे ही आपको ऐड करना है। ठीक है, आपको डबल बॉन्ड पे ही H और OH ऐड करना है। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन एटम्स पे। हाँ, कौन सा आंसर होगा जल्दी बताओ, सूरत आयुषी, चेक करो जल्दी से क्विकली। यस सर। ये वही मार्कोनिकॉफ एडिशन है, लेकिन HBr की जगह H और OH का एडिशन है।
H और OH का सिंपली वाटर लेके एडिशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर में एसिड नहीं होता। अपन ड्रिंक करते हैं वाटर तो वी नो दैट इट इज नॉट एसिड। तो अपन थोड़ा सा H प्लस बाहर से ऐड कर देते हैं, है ना। इसको ऐसे भी, या तो आपको H प्लस H2O लिख के कोई दे सकता है, आपको H3O प्लस लिख के दे सकता है। H3O प्लस भी यही है, H प्लस और H2O। या आपको डाइल्यूट H2SO4 लिख के भी कोई दे सकता है। दैट इज वन एंड द सेम थिंग, दैट इज सिंपली द एडिशन ऑफ वाटर एंड दैट विल अकर इन द मार्कोनिकॉफ फैशन। H उधर जुड़ेगा ताकि जहाँ पे H ज्यादा है, ताकि आपका बनने वाला केटायन स्टेबल बने। तो आई होप क्वेश्चन तो क्लियर है आपको। यस सर। तो क्या प्रोडक्ट आएगा इसमें, ट्राई करो जल्दी से। अब यहाँ एल्कीन जो थी बड़ी सिंपल सी थी ऊपर, है ना। तो इसमें और ये जो स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ था मैंने, वो भी सिंपल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा था। क्वेश्चन में जो आया है आपके KVPY में, ये एक्चुअली ऐसा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इसमें पता लगाना है आपको H कहाँ है ज्यादा और H कहाँ कम है, वो पता लगाना है आपको। वो आप पता लगा लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या बनेगा। सर पता डी। लगा। ऑप्शन डी। देखो, इसमें ऐसे करते हैं, ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना, मैं भी देखूंगा तो मेरे को कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि ये एक्चुअली लाइंस से लिखने वाले को तो बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज इट इज वेरी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग CH2 CH3, है ना, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग कम है, इजी टू राइट है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि थोड़ा देखने वाले को थोड़ा और डीप में सोचना पड़ता है। तो पहले तो अपन ये देखेंगे बेटा कि कार्बन यहाँ पे है, डबल बॉन्ड यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में है ना, मैंने हाईलाइट कर लिया उन दोनों कार्बन को डॉट लगा के। ठीक है, तो H और OH इन दोनों से ही जोड़ना। अब डी में क्या करा इसने क्वेश्चन ने कि यहाँ पे OH को जोड़ा है। अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा OH का एडिशन, बिकॉज डबल बॉन्ड तो उधर है ही नहीं, है ना, डबल बॉन्ड तो इधर है। तो आंसर अपन सोचे हैं, तो या तो आंसर अपन को ये लिखना है ना, समझ में आया। या तो अपन को H यहाँ रखना है और OH यहाँ रखना है ना, इधर बना, है ना। या फिर क्योंकि H और OH डबल बॉन्ड पे ही जोड़ने हैं अपन को, या फिर अपन ऐसे करेंगे कि इधर H जोड़ा और इधर OH जोड़ा। ठीक है, अब इसमें ये देखना है कि H ज्यादा किधर है। H इधर ज्यादा है ना, क्योंकि इधर तो ये बॉन्ड लगा हुआ है, इसका मतलब ये मिथाइल है, कार्बन है ना, क्योंकि बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाते हैं, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखाते। तो मैं क्या करता हूँ कि देख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे कितने बॉन्ड है, 3 लाइंस दिख रही हैं, एक तो डबल बॉन्ड से और एक के ऊपर, तो एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पर, है ना, 1 हाइड्रोजन विल बी देयर। और इधर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे 4 लाइंस मेरे को दिख रही हैं, यहाँ पे देखो, है ना। तो यहाँ पे 4 कार्बन तो 4 बॉन्ड ही बनाता है, तो एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ये जो हाइड्रोजन और OH जो है, मैं उधर ऐड करूंगा जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है, तो मैं हाइड्रोजन को तो इधर ऐड करने वाला हूँ, है ना, और OH को इधर अंदर ऐड करूंगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो मेरा जो आंसर आएगा, ठीक है, वो ये आएगा। समझ आया, क्लियर है ये। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा होगा। अब इसने क्या है, ये इसको बड़े अलग ढंग से, क्योंकि ये तो लाइंस हैं, अब लाइंस को आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, तो इसमें से कौन सा आंसर है ये मेरे को रिकग्नाइज करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्रॉस चेक अपन को ढंग से करना पड़ता है, अदरवाइज वी आर प्रोन टू मेक मिस्टेक्स। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड लाइन में क्या है, पूरा क्लैरिटी से नहीं दिखता है एकदम, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक तो CH3 लगा है, और एक ये CH2 CH3 लगा है, एक OH लगा है, और ये है आपका इस ऑप्शन में देखिए, लेकिन वो ऐसे
ऊपर नीचे करके लिख दिया, लेकिन है तो वही सारे वही ग्रुप्स। एक OH लगा है, एक CH2CH3 है, एक CH3 है और एक ये है। समझ आया? तो A विल बी द राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? आयुषी, सूरत, किस तरह से हाँ किस तरह से अपन को अप्लाई करना है मार्कोनी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया है बिल्कुल आपको, एंड यू कैन डू इट क्विकली। तो फिर अगला क्वेश्चन जो आया वो एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में सिर्फ HBr का एडिशन नहीं होता, Br2 का एडिशन भी होता है। लेकिन Br2 के एडिशन में ऐसा है कि अपन को मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ ना भी आता हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि दोनों जगह आपको Br ही जोड़ना है डबल बॉन्ड पे, है ना? क्लियर? तो इसमें Br2 का क्वेश्चन आया था, अभी ये भी रिसेंट इसमें ही आया है कि कहाँ पे आपका Br जुड़ेगा और कैसे। और उसमें क्वेश्चन में एक चीज और ऐड कर दी उन्होंने साथ में, वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी, कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड देगा। ठीक है, तो वो भी अपन कर सकते हैं जल्दी से। Br2 का जो एडिशन है वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन ऑन एल्कीन्स, और एल्काइंस पे भी हो जाएगा। ये क्या यूज में आता है ये पता है आपको? वेयर इट इज यूज्ड? लेबोरेटरी टेस्ट में काम में आता है ये ब्रोमीन वाला एडिशन, ये रिएक्शन कैसे लेबोरेटरी टेस्ट में कैसे काम में आएगा बता सकते हैं? किसका टेस्ट करते हैं ये ब्रोमीन लेके या ब्रोमीन वाटर लेके? बताइए। हम्म, ये होता है, एक तो मैं बताना चाहूंगा कि ये लेबोरेटरी टेस्ट है टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पहचानने में काम में आता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ये ब्रोमीन जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे एल्कीन होगा तो आप उस कंपाउंड, मैंने आपको टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड दे दिया, अब मैंने आपसे पूछा क्या इसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, आपको बताना है। अपन डबल बॉन्ड, अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर, लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर देयर, वी कैन चेक बाय दोज इंस्ट्रूमेंट, लेकिन वो लेबोरेटरी टेस्ट नहीं कहलाते। लेबोरेटरी टेस्ट में अपन को कोई चीज दे दी जाती है टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब में ही अपन को कुछ ऐड करके बताना है, ठीक है, कि इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं, कोई ऐसा चीज इससे मालूम पड़ जाए रिएक्शन। ओके, और ये लेबोरेटरी टेस्ट जितने भी होते हैं, चाहिए आप 11th में 12th में और आप प्रैक्टिकल्स में भी करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप प्रैक्टिकल में करेंगे तो थ्योरी में नहीं, थ्योरी में भी कुछ टेस्ट ऐसे हैं, जैसे 12th में भी अभी मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ उसमें काफी सारे ऐसे टेस्ट हैं जो प्रैक्टिकल में भी वो कर रहे हैं स्कूल में, और थ्योरी में भी है वो, तो थ्योरी में भी पूछे जाते हैं। और ये भी एक ऐसा ही टेस्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है, और ये एक एडिशन रिएक्शन है वैसे तो, अगर अपन रिएक्शन के तौर पे क्लासिफाई करें तो ब्रोमीन वाटर का एडिशन, ठीक है। और इससे पता चल जाता है कि डबल बॉन्ड है कि नहीं। कैसे पता चलता है? अगर आप ब्रोमीन डालते हो किसी कंपाउंड में, मैं कंपाउंड आपको दे देता हूँ, आप कुछ ब्रोमीन की ड्रॉप्स डालते हो, ब्रोमीन लिक्विड होता है, नॉन मेटल विच इज लिक्विड। ब्रोमीन आपने पढ़ा होगा, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, तो ये रेडिश ब्राउन कलर का सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ तो ये ब्रोमीन जाके दोनों ब्रोमीन जो है ये डबल बॉन्ड पे कनेक्ट, कार्बन पे दोनों पे जोड़ जाएंगे।
और जो आपका ब्रोमीन था वो कंज्यूम हो गया, रिएक्ट कर गया विद डबल बॉन्ड विद एल्कीन। तो अब आपका ब्रोमीन नहीं बचा, थोड़ा सा डालना है अपन को ब्रोमीन, एक्सेस में भी मत डाल देना, कुछ ड्रॉप्स ऐड करनी है ब्रोमीन की, तो इट इट बिकम कलरलेस, दैट इज नॉन से डीकलराइज हो गया। तो अगर कोई केमिकल कंपाउंड ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है तो इसका मतलब उसमें डबल बॉन्ड है। जी समझ में आ गया? व्हाट इज अ लेबोरेटरी टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड? ब्रोमीन वाटर टेस्ट बड़ा सिंपल सा है, आप ब्रोमीन डालोगे, डबल बॉन्ड पे जुड़ जाएगा ब्रोमीन, और ब्रोमीन कंज्यूम हो गया तो वहां पर कलरलेस आ गया। ठीक है, ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है। समझे कि नहीं समझे ये बात? क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. हाँ, तो ये यहाँ पर, लेकिन ये यहाँ पर इस तरह से अ, अपना इसका दूसरा यूज भी है, लेबोरेटरी टेस्ट। अगर एल्काइन लेते हो तो उसमें भी यही होगा, एल्काइन लेते हो तो एल्काइन में 2 मोल ब्रोमीन के जुड़ जाएंगे। आप पहला ब्रोमीन ऐड करोगे तो, या कुछ ड्रॉप्स थोड़ा सा ऐड करोगे तो ब्रोमीन कनेक्ट होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और ये एंटी एडिशन होता है, ये ध्यान रखना कि एक ब्रोमीन इस साइड से जुड़ा तो दूसरा अपोजिट साइड से जुड़ेगा, और इस कारण से मैंने देखिए ट्रांस वाला प्रोडक्ट बनाया, इसको अपन ट्रांस कहेंगे। ठीक है, और फिर से एक और बार ब्रोमीन ऐड कर दो तो ये CH3, यहाँ पे Br लग गया और Br लग गया। समझ आ गया? तो 2 मोल ऐड हो सकते हैं, जबकि एल्कीन पे हालांकि दोनों ही डिकलराइज कर देंगे ब्रोमीन को। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? Yes, sir. तो अब इसको आप हटा भी सकते थे, ब्रोमीन को अगर आपको हटाना है, जैसे HBr को हटाना है तो अल्कोहलिक KOH लोगे आप, बेस, है ना? और अगर Br2 को हटाना है तो जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं। अगर आप इसको जिंक डस्ट के साथ हीट करोगे, जिंक पाउडर के साथ स्ट्रांगली हीट करोगे तो ZnBr2 अलग हो जाएगा और यहाँ पे वापस से ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आपका एल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और भी रिएक्शंस होते हैं, जैसे दूसरा रिएक्शन जो है आपका, हाँ, HBr से जो था HCl से वो HI से वैसा का वैसे ही रिएक्शन होगा। ठीक है, Yes, sir. अब इसमें ये क्वेश्चन आया है यहाँ पे 2012 का, KVPY का ही बता रहा हूँ मैं। अब इसमें एक्चुअली एल्कीन भी है और एक और फंक्शनल ग्रुप भी है कि इसको अपन ने कंसंट्रेटेड HBr से रिएक्ट किया। इसको HBr से अपन ने रिएक्ट किया तो क्या मिलेगा, ये KVPY का क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ हिस्सा तो एल्कीन का है जो अपन कर चुके हैं, और कुछ हिस्सा अल्कोहल से रिएक्शन है। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने।
क्या आंसर हो सकता है इसका? सबसे ऑब्वियस आंसर सिर्फ एल्कीन ही, अगर आप जानते हो कि सिर्फ एल्कीन पे रिएक्शन अगर होता है, ये मानते गए, ठीक है, तो आंसर ए लगता है कि डबल बॉन्ड पे मार्कोनी का एडिशन कर दो, इधर तो एच लगा दो और अंदर बी आर लगा दो। ठीक है, ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, सिर्फ एच और बी आर ऐड कर दो बस। ठीक है, लेकिन एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको। तो पहला तो यही हुआ कि अगर अपन एल्कीन लेते हैं और एल्कीन पे अपन एच और बी आर ऐड कर देते हैं, ठीक है, कंसंट्रेटेड एच बी आर है, एक्सेस अमाउंट में होगा, तो यहाँ एच आया और यहाँ बी आर आया मार्कोनी कॉम्पिटिशन से। ठीक है, और ये आपका ओ एच है। तो आपको जो मिलेगा देखने को वो ये मिलेगा कि बी आर अटैच हो गया एल्कीन पे, एच अटैच हो गया बाहर, और ओ एच ऐसा, जो ऑप्शन ए है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एल्कीन का तो रिएक्शन हो गया, दैट्स इट। लेकिन ये जो अल्कोहल है, ये भी H प्लस से जुड़ सकता है। HBr लिया है आपने, कॉन्सेंट्रेटेड है, काफी ज्यादा अमाउंट है, तो ये अल्कोहल का OH भी H प्लस से जुड़ सकता है। कैसे जुड़ सकता है, क्यों जुड़ सकता है? क्योंकि अगर मैंने आपको दिखाया, अभी अभी हाईलाइट किया कि इस पे लोन पेयर है। लोन पेयर जो होते हैं आपके, ये ज्वाइन हो सकते हैं, H प्लस से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये H प्लस से ज्वाइन हो जाएंगे। तो H प्लस से ज्वाइन अगर हो गए तो ये वाटर बन के निकल जाएगा पूरा का पूरा, और यहाँ पर भी एक बी आर आ सकता है। तो यहाँ जो आंसर रहेगा, आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि अल्कोहल विल आल्सो रिएक्ट विद HBr। व्हाई? यू कैन राइट इट इन दिस वे आल्सो, बिकॉज HBr का H प्लस विल रिएक्ट विद OH, और ये रिमूव हो जाएंगे। तो आपका जो आंसर आएगा, बी आर एक तो लग ही गया था एल्कीन पे, और यहाँ पे जो OH था उसको भी OH नहीं रखना, दैट विल रिएक्ट with your H plus and will get eliminated as water। वाटर बन के मैंने सर्कल लगा दिया कि वाटर हट जाएगा और बी आर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली वी विल हैव 2 बी आर। समझ में आया? Yes, sir. आई होप ये क्लियर है। तो ये ध्यान रखना। तो ये एच बी आर का क्वेश्चन आया था, ये इसमें KVQI का ही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट अपन एल्कीन पे एक और रिएक्शन होता है जो काफी पूछा जा चुका है, और ये रिएक्शन जो है आपका ये है, दिस इज द रिएक्शन विच इज नोन एज ओजोनलिसिस। बहुत ही फेमस रिएक्शन है। क्या मतलब होता है ओजोनलिसिस का? बताएं, व्हाट डू यू मीन बाय ओजोनलिसिस? एक्चुअली ओजोन से रिएक्ट करा के डबल बॉन्ड को ब्रेक करना, लिसिस, लिसिस मींस क्लीवेज, दैट इज कॉल्ड ओजोनलिसिस। तो इसमें बड़ा सिंपल सा है, मतलब एक तरह, एक तो अपन ये देखें कि डबल बॉन्ड को कट कर दो, कट करने के बाद ओजोन से रिएक्ट करके डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो। ये एल्कीन्स और एल्काइंस का रिएक्शन है। जैसे Br2 से तो अपन को ये मालूम पड़ जाता था कि डबल बॉन्ड है कि नहीं, अगर होगा तो Br2 उस पे जुड़ जाएगा, और Br2 का जो ओरिजिनल कलर होता था वो कंज्यूम हो जाएगा, नाउ इट विल नॉट बी देयर। ये अपन को मालूम चलता था।
लेकिन ओजोन लेसिस से अपन को ये मालूम चलता है ओजोन लेसिस जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां से उसको कट कर देता है और फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। उन फ्रेगमेंट्स को एनालाइज करके अपन वापस से रीजॉइन करके, जहां डबल बॉन्ड को काटेगा कट करके, जहां पे डबल बॉन्ड को कट करो वहां डबल बॉन्ड हो लगा दो, और जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे उनको वापस से रीएनालाइज करके सोचो कि आपके एल्कीन क्या कहाँ क्या रही होगी। तो एक तरह से कहाँ डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है ये पता लगाने में काम में आता है। ठीक है, तो ये ओजोन लेसिस है। अब इसमें जैसे अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, मान लीजिए कि 2 ब्यूटीन लेते हैं अपन, इसके ओजोन लेसिस से क्या मिलेगा, CH3 O3Zn। ओजोन लेसिस भी दो तरह का होता है, एक तो जिंक या Me2S की मौजूदगी में, ये कहलाता है रिडक्टिव ओजोन लेसिस। दूसरा ओजोन लेसिस होता है H2O2 या हाइड्रोजन परऑक्साइड की मौजूदगी में। ठीक है, तो इसमें तो आप ऐसा करेंगे कि सिर्फ डबल बॉन्ड को काट दो और ओ लगा दो, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, बस दैट्स इट। 2 मोल बन जाएंगे इसके, क्योंकि दोनों साइड एक जैसे, इसलिए। और अगर आप यहाँ पे और गौर करें तो ये जो फंक्शनल ग्रुप आपको मिला है ये एल्डिहाइड है, और तो यहाँ पर अगर O3H2O2 आप लेते हैं तो CH3COH डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है ये H2O2 ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होता है, और जहां पे एल्डिहाइड आ रहा होता है ना, सिर्फ एल्डिहाइड वाले हिस्से को एल्डिहाइड होता है, C डबल बॉन्ड O पे एक H जुड़ा हुआ है, वो ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। समझ में आया? तो ऑक्सीडेटिव ओजोनलेसिस H2O2 की प्रेजेंस में होता है, और उसमें जो एल्डिहाइड वाला हिस्सा बनना है वो एल्डिहाइड ना रह के कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। जबकि रिडक्टिव ओजोनलेसिस जो जिंक या Me2S डाइमिथाइल सल्फाइड की प्रेजेंस में करते हैं ओजोन के साथ लेकर, उसमें तो सिर्फ एक काम करना है, डबल बॉन्ड को कट कर देना है और O लगा देना है, बस। अब उसमें चाहे एल्डिहाइड बन रहा है चाहे कीटोन बन रहा है, वो उसकी चिंता अपन को नहीं करनी। जैसे एल्डिहाइड मिल रहा है तो ठीक है। ऑक्सीडेटिव में हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइज कर देता है ना, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड ब्लीचिंग भी कर देता है अगर अपन देखें। ठीक है, तो ब्लीच हो जाते हैं अपने हेयर, है ना, या स्किन को भी थोड़ा ब्लीच कर देता है, तो एक्चुअली ब्लीचिंग एजेंट है ये, है ना। तो ये ब्लीचिंग इज ड्यू टू दैट ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो यहाँ पे भी ऐसा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा अगर एल्डिहाइड है। कीटोन होता है, कीटोन मतलब CO से दो तरफ आपके कार्बन के ग्रुप हैं, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपका ये वाला लेता हूँ CH3CH, है ना, डबल बॉन्ड CH3 और CH3। ठीक है, ये वाली एल्कीन ली मैंने, और मैं इसका ओजोनलिसिस करता हूँ 2 तरीके से। एक तो रिडक्टिव ओजोनलिसिस करता हूँ जिंक लेके, या मैं डाइमिथाइल सल्फाइड ले लेता हूँ Me2S। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो इसको कट कर दो बस, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपको 2 अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे, एक तो ये मिला एल्डिहाइड, ये देखिए एल्डिहाइड है, CO से H जुड़ा हुआ है, इसका नाम है इथेनॉल। और इधर जो मिला ये कीटोन मिला, डबल बॉन्ड O से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो 2 प्रोडक्ट मिल गए आपको, बस कट कर दो एज इट इज, O लगा दो, क्योंकि डबल बॉन्ड को आप सेपरेट करोगे तो ये वहां पे O और O रख दो, दैट्स इट। ये रिडक्टिव ओजोनलिसिस है जिंक और Me2S में। बिल्कुल इजीली इसमें नंबर आ सकते हैं, क्वेश्चंस आते रहते हैं इसके, है ना, काफी सारे, तो आप कर सकते हैं। अगर इसी कंपाउंड को मैं ओजोन से रिएक्ट करता हाइड्रोजन परऑक्साइड की मौजूदगी में, तो उसमें ऐसा है, आप प्रोडक्ट्स को देखिए, नॉर्मल प्रोडक्ट्स, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है।
अब एल्डिहाइड में जो हाइड्रोजन है इसको OH कर देना है ऑक्सीडाइज करके, तो बाकी सब कुछ वही रहने वाला है, बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे CO और OH लिख दिया मैंने, और यहाँ पर COCH3 और CH3 लिख दिया। समझ आया? क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, ऑक्सीडेटिव कंडीशंस कहलाती हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कारण, और ये रिडक्टिव कंडीशंस कहलाती हैं। अब जो क्वेश्चन आया है आपका KVPY में, जो मैं देख सकता हूँ, जैसे इसमें साइक्लिक कंपाउंड दे दिया है आपको, और ओजोन से रिएक्ट करवाया। ठीक है, क्या बन सकता है ये बताइए। क्या आंसर हो सकता है इसका? अब आप इसमें जल्दी से कर सकते हैं, बस शॉर्टकट ट्रिक लगाइए और एकदम से आंसर आ जाएगा, ज्यादा सोचना नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, ख्याल इस बात का रखना है कि आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे रखा है तो कार्बन को काउंट करने में गलती मत करना। प्रोडक्ट में उतने ही कार्बन होने चाहिए जितने रिएक्टेंट में है ना, टोटल कार्बन। तो इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो क्या आंसर हो सकता है? आयुषी, सूरज, जल्दी बताओ। ओजोन लेसिस का क्वेश्चन है। हम्म जल्दी से ट्राई कीजिए, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, रिडक्टिव ओजोन लेसिस है। Sir, A. देखो ऐसा है, हाँ, ए इज, यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर, लेकिन आप देखिए इसको ऐसे कट कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे कट करोगे और ओ लगा दो, अब आप बीच में बेटा चेक करोगे कितने कार्बन है। ये नॉर्मल कार्बन है, CH2 है ना। तो यहाँ पे, अच्छा एक और बात देखना है, यहाँ पर ए में 4 कार्बन है, 4 CH2 है, बीच में 4 CH2 नहीं होंगे। there are 3 CH2 groups है ना, between these two alkene double bonds there are 3 CH2 groups।
तो when you are going to cut this double bond and make it double bond O, तो check the structure which have these three, क्योंकि ये जो CH2 ग्रुप्स हैं ये रिएक्ट नहीं करेंगे, ये एल्कीन ही रिएक्ट कर रहा है ना, और ये 3 CH2 ग्रुप जो है आपके ऐसे कैसे ही रखने हैं, और देखो ये यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे कैसे ही है, समझ आ रहा है, दे आर इंटैक्ट। ये डबल बॉन्ड हो है, ये डबल बॉन्ड हो है, जो डबल बॉन्ड कट हो गया है, और ये CH3 बाहर वाला, ये बाहर वाला, तो बी आंसर होगा। यहाँ पे सी भी नहीं होगा क्योंकि सी में अपन ने डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, यहाँ तो आएगा ही नहीं, और डी भी नहीं होगा, डी में एक तो डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे लगाया है और एक यहाँ लगा दिया, तो वो भी नहीं होगा, समझ आया, तो ये डी भी नहीं होगा, बी इज द राइट ऑप्शन, ओके सर। है ना। जैसे बड़ा सिंपल है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको आ जाएगा, बहुत ही इजी रिएक्शन है। जैसे अगर कोई मेरे को बोलता है O3Zn, ठीक है, ये आपको इस तरह का कंपाउंड दे दिया, बाइसाइक्लो कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड को कट कर दो और डबल बॉन्ड को कट करके ऐसे बाहर डबल बॉन्ड लगा दो, बस दैट्स इट, हो गया, ठीक है। हाँ, अब इसको कोई कंफ्यूज करने के लिए आपको कैसे लिख सकता है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस टू डबल बॉन्ड इन फ्रंट ऑफ वन अनदर, ये एक दूसरे के सामने लिखें तो आपको आसानी से दिख जाएंगे, है ना, और आप वापस से रिट्रेस कर लोगे कि हाँ यहाँ पे डबल बॉन्ड रहा होगा जो कट होके डबल बॉन्ड बन गया। मैं क्या करता हूँ इनको कंफ्यूज करने के लिए, इसको थोड़ा सा ऐसे, जैसे साइकिल का चेन होता है ना, तो वो इस तरह से चेन में 2 पॉइंट ऐसे हैं, अब साइकिल का जो व्हील है मूव करा, पैडल अपन ने पैडल किया, तो चेन के पार्ट कैसे होंगे, ऊपर का ऐसा हिस्सा ऐसे जाएगा, नीचे का ऐसे जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसको भी आप चेन की तरह मान सकते हैं, बिल्कुल क्लियर। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लाइक दिस, ऑप्शन आपके सामने इस तरह से आ सकते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लीजिए किसी ने ऐसे ऑप्शन दे दिया, ठीक है, इस तरह से, तो आप ऐसा कीजिए, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो उसको अवॉइड करने का एक सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड दैट इज, आप एक काउंट कर लीजिए कितने CH2 हैं बीच में, 2 CO के कितने CH2 हैं, ठीक है, ये डबल बॉन्ड कट हुआ, CO बना, CO बना, है ना, तो कितने CH2 हैं, एक CH2 यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, और दूसरा CH2 यहाँ 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 यहाँ, 4 CH2 हैं दोनों तरफ, बीच में 2 डबल बॉन्ड हुए हैं। अब मैंने स्ट्रक्चर को अगर ऐसे लिख दिया तो इज दैट सेम और डिफरेंट, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है क्वेश्चन में, इन ऑर्डर टू मेक इट मोर डिफिकल्ट और लुक मोर डिफिकल्ट, व्हाट दे डू, दे विल राइट इट लाइक दिस, तो विल इट बी अ सेम मॉलिक्यूल, सूरत, क्या ये और ये मॉलिक्यूल दोनों सेम है और डिफरेंट है? सेम। हाँ सेम है। अब देखने में तो बिल्कुल अलग लग रहा है, एक फर्स्ट नजर में अपन देखेंगे तो अपन को लगेगा एक CO तो इधर है और एक CO इतना दूर है ना, इसमें तो पास पास थे, नहीं बेटा, ये एक्चुअली इट इज सेम, बिकॉज चेक हियर हाउ मेनी CH2 ग्रुप्स आर देयर, 4 CH2 है और 4 CH2, ठीक है, और यहाँ पे भी 4 CH2 थे अपने, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वही है, ठीक है, यहाँ पे भी 4 थे, तो ये एक्चुअली सेम, लेकिन स्ट्रक्चर क्वेश्चन में आपको इस तरह से लिखा हुआ आएगा, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो हो नहीं सकता, लेकिन क्रॉस चेक कर लो, ऑनलाइन में यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। इसके अंदर ये ओजोनलिसिस रिएक्शन हो गया आपका, मान लीजिए अगर मैं HBr ऐड करता हूँ, इस एल्कीन पे HBr ऐड किया तो HBr ऐड हो जाएगा, अच्छा इसमें मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ कुछ भी मैटर नहीं करता, रीजन की सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ से इधर और इधर एक जैसा है, तो कोई मैटर नहीं करेगा मार्कोनिकॉफ। अगर इन्हें ब्रोमीन ऐड करता हूँ तो Br अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये सभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है, और ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट है Br2। अगर इसमें मैं
ओजोन लिसिस करता हूँ जैसा कि मैंने अभी बताया O3Zn, तो तब तो डबल बॉन्ड कट ही हो जाएगा पूरा का पूरा। और ये आपका O और O आ जाएगा ऐसे। सिंपलेस्ट वे विल बी टू राइट इट लाइक दिस। और अगर इसमें मैं आपका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करता हूँ H2PD, तो फिर ये डबल बॉन्ड हटके हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ जाएंगे, यहाँ पे H और H आ गया। ठीक है, इसको मैं आज जो अपन ने पढ़ा Br2 लाइट ले सकता हूँ, तो Br2H नहीं रहूंगा तो इसमें ये आ जाएगा। एक मोल कहीं पे भी एक Br लगा दो टर्सरी कार्बन पे, जो आज अपन ने देखा। और एल्कोहलिक KOH करता हूँ, तो वापस से सबसे H और Br हटा दो, मोस्ट ब्रांच एल्कीन एल्कोहलिक KOH, तो वापस से ये बन जाएगा। समझ आ गया? तो ये सारे रिएक्शन अपन ने आज डिस्कस किए हैं, कॉमनली आते रहते हैं फॉर ऑल लेवल्स। आप जो भी 12th में भी काम में आएंगे, 11th में भी आएंगे, और जो भी आप एग्जाम दोगे बोर्ड्स में तो आएंगे ही आएंगे, और वैसे भी जो भी दोगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वेदर यू आर परसुइंग मेडिकल और इंजीनियरिंग, इट विल बी कॉमन। ये बहुत ही कॉमन रिएक्शंस। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया सबके। कोई डाउट इसमें? ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन भी देखा इसके सिवाय अपन ने, कि ट्रिपल बॉन्ड को अपन डबल बॉन्ड पे कैसे रोकेंगे। और डबल बॉन्ड में भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड भी सेम साइड पे 2 H लगाने या अपोजिट साइड पे। लिंडलार कैटलिस्ट लेके सेम साइड पे, बर्च रिडक्शन है लिक्विड अमोनिया लेके अपोजिट साइड पे लगा सकते हैं। ये सब अपन ने देखा, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड आई होप समझ में आया। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, एल्कीन एल्काइन का आपके काम में आएगा ही आएगा। तो क्लास एंड करता हूँ मैं। कोई डाउट किसी भी तरह का? ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ओके बेटा।